फिलहाल तो मैंने किसी भी तरह डरा धमकाकर पूर्वी को चुप करा दिया है, लेकिन अगर फिर भी उसने ये बात जाकर आई बाबा से कह दी तो नहीं, किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा। हेलो डार्लिंग। हाँ, कहाँ पे हो आप? मुझे आपसे अभी इसी वक्त मिलना है। क्या बात है पुन्नी, तुम परेशान लग रही? आप मेरी कजिन पूर्वी को जानते हैं ना? पूर्वी? यू मीन द सेम गर्ल जो? हाँ, वही लड़की जो कल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। What? हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो मेरे घर चली गई और आई बाबा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज कुछ कीजिए। पुन्नी पुन्नी लिसन टू मी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। तुम अभी जहाँ कहीं भी हो वहाँ से सीधे अपने घर चली जाओ, हम बाद में कभी मिल लेंगे। फिलहाल मुझे ये मैटर सॉल्व करनी है। ठीक है, पर आप जो भी करना प्लीज सोच समझ के करना। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तो ये बटाटा वड़ा ये पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। अब देखो ना, हमारे इंडिया में ये 6 रुपए में मिलता है और यहाँ कनाडा में डॉलर्स में बेचा जाएगा। मैं तो कहती हूँ जो भी इसका बिजनेस खोलना चाहता है उसको मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हमारे कनाडा वासी भाई बहन इसका मजा चखेंगे, पैसा कमाएंगे। इसका मजा तो इसकी ग्रीन चटनी में। अरे मेरी चटनी तो सुनो ना। सर, हम इंडिया वेस्ट टीवी की तरफ से आए हैं। कनाडा में स्थित कामयाब भारतीय उद्योगपतियों का इंटरव्यू लेके हम उसे इंडिया में टेलीकास्ट करना चाहते हैं। एक मिनट, कैमरास ऑफ प्लीज। आई सेड कैमरास ऑफ प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता। सर, ये तो सभी जानते हैं कि आप इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरव्यू इंडिया से रिलेटेड है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरा इंटरव्यू वहां टेलीकास्ट हो। लेकिन क्यों सर? क्यों आप अपने देश से इतनी नफरत करते हैं कि अपना इंटरव्यू भी वहां पर टेलीकास्ट नहीं होने देना चाहते? लगभग 18 साल हो गए तुमसे मुलाकात किए हुए। इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरा चेहरा नहीं देखा और ना ही मैंने तुम्हारा। क्या अब भी तुम्हारी इन आंखों को इस चेहरे का इंतजार है? मेरी याद तो आती है, या फिर हमारे बीच की दूरी ने मुझे बुला दिया है? मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरी मातृभूमि, मेरा देश, मेरा भारत। पिछले 20 सालों में मैंने कभी भी किसी इंडियन चैनल को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। हर त्योहार पर, हर खास मौके पर सभी ने मुझसे कहा कि मैं अपने देश के बारे में कुछ कहूं, अपने भारतीय भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दूं। लेकिन नहीं, मैंने कभी भी अपने आप को औरों पर जाहिर नहीं होने दिया। जिस देश ने जन्म दिया, जिसने हुनर दिया, जिसने सबकी सराहना के काबिल बनाया, उस देश से इतना मनमुटाव क्यों? आज मैं उन सब की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। आज पहली बार और शायद आखिरी बार मानव देशमुख आप सबसे कुछ कहने जा रहा है। आज मुझसे इस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मैं अपने देश से नफरत करता हूं, तो नहीं, मैं अपने देश से नफरत नहीं करता, बल्कि मैं अपने देश से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना 20 साल पहले करता था। मैं अपने सारे भारतवासी भाइयों से जो मुझे जानते हैं और जो बिजनेस पेपर्स में मेरे बारे में पढ़ते हैं, उन्हें सच्चे दिल से यही बताना चाहता हूं कि मैं अपना देश और अपने देश से जुड़ी हुई हर याद को अभी तक भुला नहीं पाया। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है।
वो घड़ी से तेज दौड़ने वाले लोग, उन लोगों से खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन, वो क्रिकेट का प्यार, वो आई के हाथों का वड़ा पाव, वो फुटपाथ के नीचे किसी पेड़ की छांव में बैठकर खाया हुआ वो खाना, वो समुद्र की लहरें, वो चौपाटी, वो भेलपूरी, वो रंगों से भरी होली, वो रोशनियों से जगमगाती हुई दिवाली, वो 10 दिन का गणेश उत्सव। ऐसी अनगिनत यादें हैं जो अभी तक भुला नहीं पाया हूं। लेकिन इन प्यारी यादों के साथ वो कड़वी यादें भी आ जाती हैं जो मैं याद नहीं करना चाहता। कुछ लोग जो अपने होकर भी पराये बनकर रह गए, कुछ रिश्ते जो पवित्र होते हुए भी उनमें दाग लग गए, वो मेरा यकीन तोड़ने वाले लोग, वो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाले लोग, उन सब से मुझे नफरत है। मेरे देश से मेरे देशवासी बहुत ही जज्बाती, भावनाओं की कदर करते हैं, भावनाओं की कीमत जानते हैं और यकीन मानिए इन्हीं भावनाओं की वजह से मैं कभी वापस लौटना नहीं चाहता। अल्बर्ट, यस सर। खिड़की बंद कर दो। बाहर की हवा को अगर अंदर आने दो तो घर का मौसम बदल जाए। इस हवा के झोंके को बाहर ही रहने दो। बंद कर दो खिड़की। आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सर, उन चंद गलत लोगों की वजह से आप अपने देश से, अपने शहर से दूर क्यों रह रहे हैं? उन्हें याद करके तो मुझे अपने देश की आज भी याद आती है, लेकिन साथ साथ उन लोगों की भी याद आती है जिनकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, और उन्हीं लोगों की वजह से मैं कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहता। ठीक से करें, से बंद मत कर। क्यों अपने ही हाथों अपना दिल दुखा रही? नहीं है, दिल तो तब दुखा था जब मानो मुझसे बहुत दूर चले गए थे। दिल तब दुखा था जब मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए थे। दिल तब दुखा है जब 18 साल में मानव ने एक बार भी फोन नहीं किया। दिल तब दुखा था जब अखबार में मैं मानव को देखती थी लेकिन हकीकत में नहीं देख पाती थी। दिल तो तब दुखा था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो इंसान ही नहीं जिनसे मैंने प्यार किया था। ये वो मानव नहीं आई, ये तो कनाडा के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मानव देशमुख है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुझे आज भी पड़ता है अर्जुन, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ।